नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का द स्पार्क न्यूज बुलेटिन पे। मैं हूँ भारती राय। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। ईटानगर के स्टेट बैंकेट हॉल में आज इंजीनियर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री धर्मेंद्र सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए और ऑल इंडिया इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी शामिल हुए। 14 सितंबर को ऑल आदि वेलफेयर सोसाइटी यूथ विंग्स ने सियांग घाटी में गेकू और दीते दीमे में एक मेगा डैम के निर्माण का विरोध करते हुए एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया, जिसमें सियांग नदी के दोनों किनारों के सैकड़ों निवासियों ने प्रदर्शन में भाग लिया। रैली का उद्देश्य मेगा डैम के निर्माण के खिलाफ चिंता व्यक्त करना था। अन्य डिमांड के साथ अरुणाचल प्रदेश सरकार और बिजली विकास कंपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और समझौता ज्ञापन को रद्द करना भी शामिल है। ऑल आदि वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट दिकेंट लीबांग ने कहा कि प्रशासन और सरकार को स्पष्ट संदेश देने के लिए विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया गया है। रैली में अरुणाचल प्रदेश के कई संगठनों ने भी हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश में कार्डियोलॉजी, ट्रिम्स एंड मेडिकल साइंस के लिए एक ऐतिहासिक दिन। डॉक्टर रिंचिन दोरजी मेगेजी, डॉक्टर टोनी एते और उनकी ट्रिम्स की कार्डियो टीम ने एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, सरल शब्दों में कहें तो दिल के अंदर छेद का पहला समापन सफलतापूर्वक किया है। दिबांग घाटी जिले के इटालिन और आनिनी में 3 दिन की मेंटल हेल्थ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पहल संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी और यह पहल संयुक्त रूप से इदुमिश्मी स्टूडेंट्स यूनियन, कोंगो यूथ एसोसिएशन और ऑल अरुणाचल साइकोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाना, चिंताजनक आत्महत्या दर से निपटना और व्यापक कलंक को मिटाना है। इसके अलावा इसने मानसिक स्वास्थ्य विकारों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसमें चेतावनी के संकेतों को पहचानना, उपलब्ध सहायता और उपचार के विकल्प भी शामिल थे। आधार लिंक के जन्म पंजीकरण शुभारंभ के साथ अरुणाचल 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार नामांकन अपनाने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा राज्य बन गया है। इससे राज्य के सभी बाल कल्याण लाभार्थियों के लिए आवश्यक कल्याण लाभ और सहायता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए दिबांग घाटी जिले के प्रभ्या आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण माह गतिविधियां आयोजित की गई। WCD विभाग ने नियमित स्वास्थ्य जांच और विकास निगरानी आयोजित की, जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मणिपुर वायलेंस के 4 महीने में 175 लोग मारे गए, 1100 घायल हुए और 32 लोग लापता हैं। IGPI के मूविया के अनुसार मणिपुर में कुल मिलाकर 4786 घरों को आग लगा दी गई और 386 धार्मिक संरचनाओं को तोड़ दिया गया। नासा ने 14 सितंबर को कहा कि UFOs अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के अध्ययन के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों की आवश्यकता होगी, जिसमें नई साइंटिफिक टेक्निक्स के साथ साथ UFOs को देखने के तरीके में भी बदलाव शामिल होगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने UFOs पर 1 साल के लंबे जांच के बाद निष्कर्ष जारी किए। 40% MPs पर हैं आपराधिक मामले, 7% हैं अरबपति। रिपोर्ट से हुआ खुलासा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल इलेक्शन वॉच ने लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 773 मौजूदा पार्लियामेंट के एफिडेविट्स का विश्लेषण किया। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऑफ नेशनल इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार पार्लियामेंट के 26% से अधिक सदस्य पोस्ट ग्रेजुएट थे, जबकि लगभग 45% ग्रेजुएट थे। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहें द स्पार्क न्यूज बुलेटिन ठीक रात के 9 बजे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। मैं हूँ भारती राय। किसी भी समाचार या सूचना के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर। हमारा पता है G एक्सटेंशन नाहरलगन। नमस्कार।